Assalamu alaikum and good morning everyone. Welcome to Learn and Serve Academy, free platform for all JKSSB एग्जाम्स। तो आज हमारा यहाँ पे ऑलमोस्ट 7th लेक्चर है एप्टीट्यूड का फॉर VLW। और आज जो हमारे टॉपिक का नाम है दैट इज़ टाइम एंड वर्क, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक एंड द मोस्ट ट्रिकी वन। यहाँ पे आप लोगों को ये चीज़ याद रखनी होगी कि जो टाइम एंड वर्क है इस पर बहुत ही डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस बनते हैं। अगर आप लोगों को रूल्स, जनरल रूल्स टाइम एंड वर्क के पता नहीं होंगे तो आप लोगों को एक क्वेश्चन करने में वहाँ पे बहुत टाइम जा सकता है। तो आप लोगों को क्या करना है, रूल्स को याद रखना है और रूल्स पे जैसे हम लोगों ने ट्रिक्स बाकी टॉपिक्स में सीखे, इसी तरह से हम यहाँ पे भी जनरल रूल्स को फॉलो करके टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। टाइम एंड वर्क पे किस पैटर्न के आप लोगों को क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेंगे। वहाँ पे कोई काम बताया जाएगा कि ये काम है, पर्सन ए को इस काम को कंप्लीट करने में फॉर एग्जांपल 15 दिन लगते हैं, पर्सन बी को काम करने में 20 दिन लगते हैं। तो अगर ए और बी ने मिला के अब काम किया तो कितना टाइम लगेगा। इस पैटर्न के क्वेश्चन आप लोगों को टाइम एंड वर्क में देखने को मिल सकते हैं। इस पे हमारा फिर दूसरा टॉपिक भी है पाइप्स एंड सिस्टर्न्स का, जो हमें जनरल रूल्स उसमें भी फॉलो करने होंगे, तो वो भी हम यहाँ पे देखेंगे। लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मेरी रिक्वेस्ट है आप सब लोगों से कि अगर आप इस चैनल पे नए हो तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इससे हमें भी बूस्ट मिलता है कि आप लोगों के साथ अच्छा कंटेंट और ज़्यादा से ज़्यादा लेक्चर्स आप लोगों के लिए हम प्रोवाइड कर पाए। और दूसरी बात, अपने व्यूज़ हमारे साथ कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा रिगार्डिंग वीडियो लेक्चर्स, कि आप लोगों को वीडियो लेक्चर कैसे लगते हैं, आप लोगों को कुछ एडिशन मत चाहिए, कोई चेंज मत आप लोग चाहते हो। एंड एट द सेम टाइम यू पीपल कैन ज्वाइन आवर टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप ग्रुप। टाइम एंड वर्क को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को पहले ही बताऊंगा कि जो भी क्वेश्चन में जो भी काम दिया होगा उसको हम कंसिडर करते हैं एज 1 यूनिट, यानी कि 1, यानी कि जब 1 हो गया, 1 मीन्स कि काम पूरा है। अगर हाफ आया, अगर हमारे किसी मैथमेटिकल इक्वेशन में फिर 1/2 आया, दैट मीन्स जो काम है अधूरा है, अभी हाफ ही हुआ है। काम को कंसिडर करने के लिए आप लोगों को काम को कंसिडर करना होगा एज 1 यूनिट। अब इसका क्या मतलब हुआ ये हम अभी आगे जाके सारा समझेंगे। लेकिन पहली बात आप लोग याद रखो कि कोई भी काम होगा, फॉर एग्जांपल क्वेश्चन में काम होगा कि पेंटिंग या वॉल, एक दीवार को पेंट करना है, आप इसको कंसिडर करोगे 1 यूनिट। ये आप लोगों को न्यूमेरिकल में सॉल्व करने में आप लोगों को ये मदद आएगा, वहाँ पे मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। वहाँ पे क्वेश्चन होगा डिगिंग ए ट्रेंच, आप लोगों को एक गड्ढा खोदना है, आप लोग कंसिडर करोगे इस काम को 1 यूनिट। वहाँ पे आएगा कंस्ट्रक्टिंग ए बिल्डिंग, आप लोग इसको इस काम को कंसिडर करोगे एज 1 यूनिट। यानी कि काम जो भी होगा इसको कंसिडर करना होगा एज 1 यूनिट। अब देखो क्वेश्चन वहाँ पे किस पैटर्न के आएगी, पहले आप लोगों को देखना है कि जनरल रूल्स क्या है। अगर वहाँ पे क्वेश्चन आएगा कि पर्सन एक है, हम एक पर्सन को यहाँ पे फिक्स करेंगे, लेट पर्सन नेम इज ए, लेट जो पर्सन है उसका नाम ए है। वहाँ पे अगर आप लोगों को पहला रूल याद रखना है कि अगर पर्सन ए है, इसको एक काम करना है और इस काम को करने में इसको n डेज लगते हैं, n डेज लगते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे मैं लूंगा फॉर एग्जाम्पल 12 डेज लगते हैं। पर्सन ए है, इसको एक काम करना है, फॉर एग्जाम्पल इसको एक बिल्डिंग बनानी है, इस बिल्डिंग को बनाने में इसको n डेज लगते हैं, n दिन लगते हैं, यानी कि एग्जाम्पल के तौर पे 12 दिन लगते हैं। तो एक दिन में इस काम का ये कितना करेगा, इन 1 डे, ए इज 1 डे वर्क। जो ए है, ए एक दिन में कितना काम करेगा, ये इस काम का 1/nth वर्क करेगा। 1/nth ऑफ दिस वर्क ये एक दिन में करेगा, दैट इज 1/12 ऑफ दिस वर्क ये एक दिन में करेगा। एग्जाम्पल को थोड़ा सा और समझने के लिए मैं यहाँ पे आप लोगों को एक एग्जाम्पल बताऊंगा कि अगर फॉर एग्जाम्पल काम जो था वो बिल्डिंग बनाना था और इस बिल्डिंग के 12 रूम्स थे टोटल में, और इसको काम को कंप्लीट करने में इस पर्सन ए को कितने दिन लगते थे, 12 डेज। अब अगर आप खुद से देखोगे कि 12 रूम्स टोटल बनाने थे, 12 दिन लगते हैं, यानी कि हर एक दिन ये एक रूम बनाएगा। अब मैंने यही बोला कि एक दिन में ये कितना काम करेगा, 1/nth ऑफ वर्क। अब आप लोगों को पता ही है कि 1/nth मतलब 1/12 ऑफ वर्क, यानी ये काम का जो 12th ऑफ हिस्सा है वो एक दिन में करेगा। अब काम कितना है टोटल, 12 रूम्स, 12 कैंसल, यानी कि 1 रूम ये एक दिन में बनाएगा, जो हमने यहाँ पे आप लोगों को दिखाया। आप लोगों को इतना याद नहीं रखना है, आप लोगों को बस सिंपल में एक पॉइंट याद रखना है कि अगर कोई बंदा किसी काम को कंप्लीट करने में n डेज लगाता है, तो एक दिन में इस काम का ये कितना करेगा, 1/nth। आप लोगों को पहला पॉइंट याद रखना है। तो अब यहाँ पे इसका रेसिप्रोकल भी आप लोग देख सकते हो कि अगर कोई पर्सन, ये पहला रूल था। अब दूसरा,
अगर कोई पर्सन को एक काम करना है और उस काम का 1/nth ये एक दिन में करता है, कोई पर्सन है जिसको एक काम को कंप्लीट करना है और उस काम का ये 1/nth एक दिन में करता है, तो टोटल कितने डेज लगेंगे? n डेज लगेंगे। ये इसका रेसिप्रोकल है। ए को n डेज में काम कंप्लीट होता है, दैट मीन्स एक दिन में 1/nth ये काम करता है। अब यहां से ही दिया गया है कि एक दिन में 1/nth ये काम करता है, हमें पता है कि काम कितने दिन में कंप्लीट होगा, इसका रेसिप्रोकल यानी कि n डेज में। तो ये यहाँ पे आप लोगों को समझ आया कि अगर पर्सन ए है, इसको 10 डेज लगते हैं काम करने में, 10 डेज लगते हैं काम को कंप्लीट करने की, यानी कि 1 यूनिट कंप्लीट करने में। मैं आप लोगों को बोलूँगा कि 1 डे में कितना ये काम करेगा, तो आप लोग बोलोगे 1/10 ऑफ वर्क। अब अगर क्वेश्चन में वहाँ से हो आएगा कि एक पर्सन है जिसको जो एक दिन में 1/10 ऑफ वर्क को कंप्लीट करता है, तो कितने दिन लगते हैं? 10 डेज आप बोलोगे। ये आप लोगों को समझ आया। दूसरा यहाँ पे आप लोगों को, थर्ड आप लोगों को रूल जो याद रखना है वो है कि अब हमारे पास पर्सन ए है एंड पर्सन बी है। एक तो हमारे पास पर्सन ए है और पर्सन बी है, और जो पर्सन ए है इट इज थ्राइस एज गुड एज अ वर्कमैन एज बी, यानी कि अगर ये सेम टाइम के लिए काम करेंगे 3 गुना ज्यादा काम ए करता है एज कंपेयर टू बी। इसका क्या मतलब हुआ? फॉर एग्जाम्पल 3 गुना ज्यादा काम करना, फॉर एग्जाम्पल इसका मतलब हुआ अगर एक रूम बनाना है 3 गुना ज्यादा काम, मतलब अगर पर्सन बी को 3 दिन लग गए एक रूम बनाने में, सिंस ए 3 गुना इससे ज्यादा काम करता है, इसको सिर्फ एक ही दिन लगेगा, 1 डे। तो आप इस पे आप लोगों को क्या याद रखना है कि अगर पर्सन ए है और पर्सन बी है और पर्सन 3 टाइम्स, ये मैं एग्जांपल के तौर पे 3 टाइम्स बोल रहा हूँ, 3 टाइम्स ज्यादा काम करता है एज कंपेयर टू बी, तो आप लोग ये मान के समझोगे कि अगर कोई वर्क है अब जो इन्होंने कंप्लीट की वर्क, कोई वर्क इन्होंने कंप्लीट की, तो इस वर्क का 75% किसने किया होगा? ए ने किया होगा, और पर्सन बी ने कितना किया होगा? 25%। यानी कि जो वर्क, जो आप मुझे पॉइंट बताना है, जो वर्क का रेशो है, आप लोगों को रेशो और प्रपोर्शन अच्छे से पढ़ा, जो रेशो है वर्क का वो होगा 3:1। यानी कि अगर हम काम को 3+1 4 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, 4 पार्ट्स में से 3 पार्ट्स ए ने किए होंगे, बी ने 1 किया होगा। इसका क्या मतलब हुआ? अब अगर टोटल में 8 रूम्स इन्होंने बनाए मिला के, तो 3 इसका 1 इसका, मैंने कैसे बोला फिर देखना होता है 1, ये सिंस ये A:B रेशो है, ए का 3 है डिवाइड बाई टोटल 3+1 4, टोटल रूम्स 8, 3 4 1 जार 4 2 जार 3 2 जार 6, यानी कि 8 रूम्स में से 6 रूम्स ए ने बनाए हैं और बी ने कितना बनाए हैं? 1 डिवाइड बाई टोटल पार्ट्स 4 इंटू 8, 4 1 जार 4 2 जार 2 रूम्स किसने बनाए होंगे? बी ने बनाए। यही मतलब एक आप लोगों को पॉइंट याद रखना है कि रेशो एंड प्रपोर्शन का क्वेश्चन टॉपिक जो अलग से है वो वहां पे टाइम एंड वर्क में रेशो एंड प्रपोर्शन को मिला के आप लोगों से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और ये हम लोगों ने बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ा है। अगर आप लोगों ने इसका वीडियो लेक्चर अभी नहीं देखा है तो आप वो देख सकते हो पहले कि रेशो में अगर 2 पर्सन काम करते हैं इन द रेशो ऑफ 3:1 और टोटल काम जो इन्होंने किया है, फॉर एग्जांपल इन्होंने 8 रूम्स बनाए हैं, तो ए ने कितना बनाया, बी ने कितना बनाया, इसलिए हमने क्या फार्मूला बताई थी, ए के सामने क्या है 3, टोटल कितना है 3+1 4, मल्टीपल पे टोटल काम कितना किया है 8, तो ये ए का काम है। अब बी ने कितना काम किया है, बी के सामने क्या है 1, टोटल कितना है 3+1 4 डिवाइड बाई टोटल किसने इन्होंने कितना काम किया है 8 रूम्स का, तो बी ने इतने रूम्स बनाए, ये आप लोगों ने देखा है। तो सिंपल में याद रखना है ए टू बी, अगर ए 3 टाइम्स ज्यादा काम करता है एज कंपेयर टू बी, तो जो काम का रेशो होगा वो होगा 3:1, वर्क का रेशो होगा 3:1, लेकिन टाइम का क्या रेशो होगा, ज्यादा टाइम किसको लगा होगा, सिंस ए 3 गुना ज्यादा काम करता है दैट मीन्स टाइम ए को काम लगा होगा एज कंपेयर टू बी, जो टाइम का रेशो होगा वो होगा 1:3, 1:3। यानी कि अगर बी को काम करने में 15 डेज लगते हैं तो 3 गुना काम 15/3 सिर्फ 5 डेज ए को काम कंप्लीट करने में लगते होंगे। इसके बाद आप लोगों को जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है टाइम एंड वर्क पे, और आप मान के चल सकते हो कि अगर टाइम एंड वर्क पे JKSSB में क्वेश्चन आएगा, जो डेफिनेटली आएगा, तो वो इस टॉपिक पे, इस पॉइंट पे आएगा। क्वेश्चन होगा कि पर्सन ए है जो काम को कंप्लीट करने में फॉर एग्जांपल 8 डेज लगाता है,
अगर कोई काम है, फॉर एग्जांपल बिल्डिंग बनानी है, तो अगर ए अकेला काम करेगा तो ए डेज लगते हैं इसको बनाने में, कंप्लीट करें। और अगर बी ने अकेला, ये बिल्कुल सेम काम, यही बिल्डिंग बी को आप बनानी है, और बी अगर अकेला काम करेगा उसको बी डेज लगते हैं इस काम को कंप्लीट करने में, अकेला मैं बोल रहा हूँ। अब फिर क्वेश्चन वहां पे आएगा कि अब अगर ए और बी एक साथ काम करेंगे तो इनको कितना टाइम लगेगा। आप लोगों को अभी रूल्स याद ही होंगे कि मैंने अभी क्या बोला, अगर ए को काम कंप्लीट करने में कितने दिन लगते हैं, 8 डेज, तो ए इज 1 डे वर्क कितना होगा, एक दिन में ए कितना काम करेगा, 1/a। ये हम लोगों ने अभी देखा है, जस्ट नाउ हम लोगों ने देखा। अब बी को काम को कितना टाइम लगता है, बी डेज। इसी काम की मैं बात कर रहा हूँ। अगर ये अकेले करेगा तो बी डेज लगते हैं, तो एक दिन में कितना ये लगेगा इसको, 1/b। काम का कितना हिस्सा है एक दिन में करेगा, 1/b। यानी कि अगर ए एक दिन में काम करेगा 1/a, अगर बी एक दिन में काम करेगा तो 1/b। अब अगर इन्होंने मिला के काम किया तो एक दिन में कितना है, अब ए भी काम करेगा बी भी काम करेगा, तो एक दिन में कितना, यानी कि एक दिन में काम कितना, ए का 1/a, बी का 1/b। ये एक दिन का काम है अगर ए और बी ने मिला के किया, क्योंकि आप लोगों ने देखा ए इज 1 डे वर्क इज 1/a, बी इज 1 डे वर्क इज, ए इज 1 डे वर्क इज 1/a, बी इज 1 डे वर्क इज 1/b। अगर दोनों ने मिला के किया यानी कि ऐड होगा इनका काम, तो एक दिन का काम कितना होगा, 1/a प्लस 1/b। और ये भी अगर आप इसको क्रॉस मल्टीपल करोगे तो क्या आएगा, b1s are b, a1s are a डिवाइड बाई ab, यानी कि b प्लस a डिवाइड बाई ए बी। ये क्या है, ये ए और बी का एक दिन का वर्क है। अब आप लोगों ने अभी देखा, कुछ टाइम पहले आप लोगों ने जो रूल सेकंड पढ़ा, वहां पे हम लोगों ने क्या बताया, यहां पे देखो, अगर एक दिन का काम, यहां पे आप देखो, अगर एक दिन का काम 1/n है तो कितना दिन लगता है, n डेज, यानी कि 1/n को मैंने n/1 बनाया, रेसिप्रोकल। अगर एक दिन का काम उधर से दिया होगा तो कितने दिन लगेंगे, आप लोगों को रेसिप्रोकल लेना है, ये हम लोगों ने अभी देखा। अगर हम यही रूल यहाँ पे भी करेंगे, यहाँ पे भी अगर यही रूल करेंगे हम यूज़, ये तो एक दिन का काम है, ये तो एक दिन का काम है। टोटल डेज कितने लगेंगे, अब टोटल डेज कितने लगेंगे, रेसिप्रोकल करना है, यानी कि ए बी को ऊपर लेना है डिवाइड बाई बी प्लस ए, या ए प्लस बी नीचे आप लोगों को बनाना है, इतने दिन लगेंगे। अब देखो क्वेश्चन कैसे आएगा। क्वेश्चन में वहां पे आप लोगों को ऐसे पूछा जाएगा कि एक काम है, फॉर एग्जांपल बिल्डिंग बनानी है, अगर ए ने अकेले काम किया तो इसको 10 दिन लगेंगे ये काम कंप्लीट करने में। अगर ए ने अकेले काम किया तो इसको 10 दिन लगेंगे ये काम करने में। अब अगर यही काम बी ने अकेले किया तो इसको 15 दिन लगेंगे ये काम करने में। आप लोगों से पूछा जाएगा, अब अगर ए और बी ने मिला के ये काम किया, ए और बी ने अगर ये काम मिला के किया तो कितना टाइम लगेगा। आप लोगों को पता है कि जो ए है ये 10 दिन में काम को कंप्लीट करता है, दैट मीन्स एक दिन में ये कितना करेगा, ए इज 1 डे वर्क इज 1/10। फिर बी का अगर मैं बोलूँगा, बी का 1 डे वर्क किसके बराबर है, एक दिन में कितना करेगा, 1/15 था वर्क। ये हम लोगों ने देखा कि अगर टोटल डेज कितने लगते हैं तो एक दिन में कितना काम होगा। अब आप लोगों को पता है कि ए का एक दिन का काम 1/10, बी का एक दिन का काम 1/15। अगर मैं आप लोगों को बोलूँगा कि ए और बी का मिला के कितना है, ए और बी का मिला के, लेकिन कब, 1 डे का, एक दिन का ए और बी का मिला के कितना काम है, तो आप लोग बोलोगे ऐड करेंगे, सीधी सी बात है, 1/10 ए का काम है एक दिन का, बी का काम एक दिन का 1/15, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके 15 + 10 डिवाइड बाई 150। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आप लोगों का तरीका मैंने आप लोगों को सिखाया है, 15 1 + 10 1 डिवाइड बाई 10 × 15, तो ये आ गया 15 + 10 हुआ 25 डिवाइड बाई 150, तो हमें पता है 25 1 25 6, यानी कि ए और बी का, यानी कि यहाँ पे अगर आप देखोगे ए प्लस बी
1 डे वर्क, एक दिन का काम इतना, इनका कितना है 1/6। और आप लोगों को पता है कि जब काम 1/6 एक दिन का होगा तो टोटल डेज कितना लगेगा, रेसिप्रोकल लेना होता है। तो टोटल डेज कितना लगेगा, 1/6 का रेसिप्रोकल इज 6/1, दैट इज 6, यानी कि 6 डेज टोटल लगेंगे इनको इस काम को कंप्लीट करने में। इस पैटर्न के क्वेश्चन आप लोगों को एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। अब इसी पे अगर और एक क्वेश्चन ऐसा है, कुछ क्वेश्चन है कि जो ए है, ए कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 25 डेज। अगर ए कुछ कोई काम करेगा, एक काम है, अगर ए करेगा तो इसको 25 डेज लगते हैं। क्वेश्चन को अच्छी तरह से समझना और देखना क्वेश्चन किस पैटर्न के वहां पे आ सकते हैं। पर्सन ए है, अगर ये काम करेगा तो इसको 25 डेज लगते हैं इस काम को कंप्लीट करने में। इसके बाद क्वेश्चन पूछता है कि लगते तो है इसको 25 डेज काम को काम कंप्लीट करने में, लेकिन जो ये पर्सन ए है इसने सिर्फ 5 डेज काम किया फिलहाल, यानी कि 5 डेज उसने अकेले काम किया। ठीक है, अब जब 5 डेज इसने अकेले काम किया, इसके बाद इसको ज्वाइन किया पर्सन बी ने, यानी कि अब ए और बी एक साथ काम करेंगे, लेकिन पहले 5 दिन अकेले किया पर्सन ए ने, और अब जब ए और बी ने अकेले, अब हमें पता ही है कि 25 डेज में जब 5 डेज इन्होंने काम किया, अब बच गए 20 डेज, यानी कि अगर ए अकेले काम करता, यहाँ पे आप लोग पहले क्वेश्चन को समझिए, ए ने 5 दिन काम किया, 25 डेज में 5 दिन काम किया, अगर ये अकेले करता तो और 20 दिन इसको करने थे, फिर 20 + 25 हो गया। लेकिन अब हमें पता है ए और बी, इसको और एक पर्सन काम की मदद के लिए पर्सन बी आया, तो अब हमें पता ही है कि अब इसको 20 डेज नहीं लगेंगे। अगर अकेला होता तो अभी भी 20 डेज लगते, क्योंकि 5 लगाए थे टोटल 25, तो अभी और 20 डेज और लगते इसको। लेकिन अब हमें यह भी पता है कि अब इसको बी आया है, दैट मीन्स अब और 20 डेज नहीं लगेंगे इसको, तो फिर कितना टाइम लगेगा। क्वेश्चन पूछ रहा है कि जब बी ने इसको ज्वाइन किया तो इन्होंने काम को कंप्लीट किया इन 10 डेज, इन्होंने काम को कंप्लीट किया इन 10 डेज, यानी कि पहले ए ने अकेले काम किया 5 दिन, फिर ए और बी ने अकेले काम, फिर ए और बी ने दोनों ने मिला के काम किया और इनको और 10 दिन लग गए। अब आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि अगर बी अकेला ये सारा काम करेगा, इसको कितना टाइम लगेगा। इस पैटर्न के क्वेश्चन आप लोगों को जीके में देखने को मिलेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग पहले क्वेश्चन को समझेंगे अच्छे से फिर से, कि टोटल अगर ए अकेला काम करता तो हमने देखा क्वेश्चन में कि 25 डेज इसको लगते। अब हमें पता है कि अगर हम इसके बाद अगर देखेंगे ए ने कितने दिन काम किया, एक तो ए ने 5 दिन काम किया, 5 डेज इसने काम किया, और फिर जब बी आया लेकिन तब ए ने काम करना नहीं छोड़ा, तब ए ने कितने दिन काम किया, ए और बी ने मिला के 10 दिन काम किया, यानी कि ए ने भी और 10 दिन काम किया, और बी ने कितना टोटल काम किया, बी ने 10 दिन काम किया। यानी कि अगर हम ए की बात करेंगे, ए ने एक तो अकेले 5 दिन, फिर मिला के 10 दिन, माना बी के साथ 10 दिन हो गए, 15 डेज ए ने काम किया, और बी ने टोटल कितने दिन काम किया, बी ने 10 डेज काम किया। अब आप लोगों को ये भी पता है कि ए जो है, अब आप लोगों को ये भी पता है कि जो ए है, ए टोटल काम कितने दिन किया, 15 डेज, और अगर ए अकेले काम करता है तो 25 डेज लगते हैं, तो एक दिन में इसका कितना काम होगा, 1/25, यानी कि एक दिन में 1 डे ये कितना काम करेगा, 1/25 एक दिन का इसका काम है। लेकिन अब इसने काम कितने दिन किया, 15 डेज। अब यहाँ पे इसको मैं फिर से आप लोगों को समझाऊंगा, ये इजी है, लेकिन मुझे पता है कुछ स्टूडेंट्स जो नॉन मैथमेटिक्स बैकग्राउंड से, इनको यहाँ पे डिफ़िकल्ट लगता है, इसीलिए मैं एक्सप्लेन करता हूँ जो बिल्कुल ईजी होगा। 1 डे इज़ 1/25 ऑफ वर्क। अब 15 डेज है, अब ये 1 डे कैसे 15 डेज बनेगा, जो ये 1 डे है इसको ये कैसे 15 डेज बनेगा, इसको मैं मल्टीपल करूँगा 15 से, इसको मैं मल्टीपल करूंगा 15 से, क्योंकि मुझे पता है एक दिन में तो करेगा 1/25, लेकिन ए कितने दिन टोटल काम करता है, 15 डेज। तो ए अगर 15 डेज काम करेगा, इस 1 डे को मैं कैसे 15 डेज बनाऊंगा, अगर मैं मल्टीपल करूंगा 15। अब अगर मैंने इक्वलिटी की इस साइड मल्टीपल किया 15, तो इधर से भी 15 मैंने किया। इसी तरीके से हम ये देखते हैं कि अगर एक दिन काम था 1/25, 15 डेज कितना काम था, मल्टीपल करना होता है 15 से, 15 5 3 5 5 यानी कि 15 दिन में
ए का जो टोटल काम है वो कितना है, वो 3/5 है। 3/5 काम किसने किया, ए ने किया, यानी कि काम का जो टोटल हिस्सा है, काम जो टोटल था उसका 3/5 किसने किया, वो ए ने किया। अब आप लोगों से मैं बोलूंगा कि काम टोटल कितना है। मैंने पहले ही बोला कि पूरे काम को कंसिडर किया जाता है 1, और उसमें 3/5 ने कितना, ये पर्सन ए ने कितना किया 3/5, यानी कि अगर मैं 1 को माइनस करूंगा 3/5, वहां पे क्या आएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके 5 1 जार 5, यहाँ पे डिवाइड में 1 होता है, 1 3 जार 3 माइनस है अपना, डिवाइड बाई 5 1 जार 5, 2/5, यानी कि जो काम था टोटल में उसका 3/5 ए ने 15 डेज में किया, और उसका 2/5 बी ने 10 डेज में किया। आप लोगों को ये यहां तक समझ आया होगा कि अब जो पर्सन, अब हमें देखना किसका है, पर्सन बी का। तो पर्सन बी ने 2/5 ऑफ वर्क को कंप्लीट किया इन 10 डेज। अगर मैं आप लोगों को बताऊंगा बी ने एक दिन में कितना काम किया, तो 10 को मैं कैसे 1 बनाऊंगा, ऐसे असल में मैथमेटिक्स में ऐसे इसको देखना पड़ता है। 10 मुझे अब एक दिन में देखना है कि बी कितना काम करेगा एक दिन में इसने कितना काम किया है। तो 10 डेज को मुझे 1 डे बनाना है। कैसे बनेगा, मैं इसको डिवाइड करूंगा 10। अब जब यहां से डिवाइड किया 10, तो यहां से भी डिवाइड करना है 10, 2 को यहां से भी डिवाइड किया 10, तो क्या आया, 1 डे में जो बी का काम है वो है 2/50, यानी कि 2 1 जार 2 25 जार, यानी कि जो बी का एक दिन का काम है 1 डे, जो बी का एक दिन का काम है वो है 1/25। और हमें पता है कि जब एक दिन का 1/25 होगा, रेसिप्रोकल हो गया, हमें टोटल डेज पता लगेगा, यानी कि टोटल डेज फिर कितने होंगे, 25/1 25 डेज। अगर बी अकेले काम करेगा उसको भी 25 दिन लगते। इसका क्या मतलब हुआ, ए और बी जो है सेम काम करते हैं, यानी कि सेम स्पीड से, जो दोनों एज मतलब उतना ही गुड एज ये जो पर्सन ए है उतना ही पर्सन बी भी है, यानी कि सेम टाइम में सेम काम करते हैं ये पर्सन ए एंड पर्सन बी। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये समझ आया होगा। मैं फिर से, अगर जिसको ये यहाँ पे समझ नहीं आया, मैं फिर से आप लोगों को थोड़ा सा समझाने की कोशिश करूंगा। ए जो था अगर अकेले काम करता 25 डेज, और हमें पता ही कि एक दिन में फिर कितना काम करता है 1/25, और ए ने सिर्फ 5 दिन अकेले काम किया, उसके बाद और 10 दिन बी के साथ मिला के काम किया, यानी कि ए ने फिर टोटल कितने दिन काम किए, एक तो आपने 5 दिन अकेले, फिर 10 दिन बी के साथ, टोटल 15 डेज। लेकिन जो पर्सन बी है इसने टोटल 10 डेज काम किया, बी ने टोटल 10 डेज काम किया। अब हमें यह भी पता है कि अगर ए जो है, अगर ए का एक दिन का काम 1/25 है, एक दिन का काम, इसने 15 दिन काम किया, हम इसको मैं ऐसे दिखाऊंगा, 1 डे, इसको ऐसे ही लिखना होता है, एक दिन में 1/25 ऑफ वर्क, 1/25 ऑफ वर्क। अब काम इसने किया 15 डेज। 1 डे को 15 डेज कैसे मैं बनाऊंगा, मल्टीपल करूंगा 15 से। अब जब यहाँ से 15 मल्टीपल करूंगा तो यहाँ से भी 15 मल्टीपल, यानी कि 15 डेज में कितना काम करेगा, 1/25 इंटू 15, 5 3 जार 15, 5 5 जार, यानी कि टोटल काम का 3/5 हिस्सा किसने किया, पर्सन ए ने किया। अब पर्सन बी ने फिर कितना काम किया, टोटल वर्क जो है वो 1 है। बी ने कितना किया, फिर एक तो 1 टोटल वर्क है, और इसमें कितना किया ए ने 3/5। इसको अगर आप देखोगे 5 - 3 और 2/5, यानी कि बी, अब आप लोगों को इतना याद रखना है, ए ने कितना काम किया 3/5, कितने डेज में, 15 डेज में। बी ने कितना काम किया 2/5, कितने डेज में, 10 डेज में। अब हमें देखना है बी का 2/5 काम 10 डेज। अब मुझे देखना है कि बी ने एक दिन में कितना किया। 10 को कैसे मैं 1 बनाऊंगा, इसको डिवाइड करूंगा 10, जब यहां से डिवाइड किया 10, तो यहां से भी डिवाइड 10, 10 10 कैंसिल, ये 1 बनेगा, यानी कि एक दिन में बी का काम कितना है, 2 डिवाइड बाई 5, 10 जार 50, यहाँ पे अगर देखोगे 2 1 जार 2 20, यानी कि एक दिन में फिर बी का कितना काम है 1/25। जब एक दिन में 1/25 है तो रेसिप्रोकल देखिए, आप लोग बोल सकते हो कि एक दिन का काम कितना होगा, वो होगा 25 डेज। तो इसके बाद और एक पैटर्न का क्वेश्चन जो आप लोगों को एग्जाम में देखने को मिलेगा, वो है कि कोई काम है
इस काम को कंप्लीट, अगर सिर्फ इस काम को मैन काम, अगर इस काम को सिर्फ मैन कंप्लीट करेंगे तो 9 मैन इस काम को कंप्लीट करने में 23 डेज लगाते हैं। अब अगर इस काम को सिर्फ वुमेन करेंगे तो 14 वुमेन इसी काम को कंप्लीट करने के लिए 23 डेज लगाते हैं। यानी कि एक काम है, अगर इस पे सिर्फ 9 मैन काम करेंगे तो 23 डेज में इस काम को कंप्लीट करेंगे, और अगर सिर्फ वुमेन इस काम को कंप्लीट करेंगे तो 14 वुमेन 23 डेज, यानी कि सेम टाइम में 9 मैन इसको कंप्लीट करेंगे या 14 वुमेन। इसके बाद अब क्वेश्चन है कि क्वेश्चन अब बोल रहा है कि अगर अब हमारे पास अब 6 मैन है एंड 6 वुमेन, 6 मैन एंड 6 वुमेन, तो इनको इस काम को कंप्लीट करने में कितना टाइम लगेगा। फिर से मैं बोल रहा हूँ, अगर 9 मैन होंगे और 23 डेज तक इन्होंने कंप्लीट काम किया, हर दिन 9 मैन फॉर 23 डेज इस काम को कंप्लीट करेंगे। अब अगर हमारे पास इसी काम के लिए वुमेन होंगे तो फिर 14 वुमेन कंटिन्यूसली फॉर 23 डेज अगर काम करेंगे तो इस काम को कंप्लीट करेंगे। अब हमारे पास 6 मैन है एंड 6 वुमेन, अब अगर ये काम करेंगे तो कितना टाइम लगेगा, ये है क्वेश्चन। इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे अब, तो अब आप यहाँ पे देख सकते हो कि हमें पता है कि 9 मैन अगर काम करेंगे तो उनको भी लगेंगे कितने डेज, 9 मैन को भी लगेंगे 23 डेज। इसका क्या मतलब हुआ, नाउ 9 मैन ईच डे फॉर 23 डेज विल कंप्लीट दिस वर्क। अब 14 वुमेन अगर वर्क करेंगे कंटिन्यूसली, हर दिन 14 वुमेन हर दिन काम करेंगे फॉर 23 डेज, विल कंप्लीट दिस वर्क अगेन इन 23 डेज। तो यहाँ पे आप लोग क्या बता सकते हो कि 9 मैन का जो काम है वो इक्वल टू है 14 वुमेन। जितना एक दिन में 9 मैन काम करते हैं उतना एक दिन में 14 वुमेन काम करते हैं, यानी कि 9 मैन इज इक्वल टू 14 वुमेन। फिर अगर मैं यहाँ पे आप लोगों को बोलूँगा 1 मैन किसके बराबर है, तो 9 को मैं कैसे 1 बनाऊंगा, अगर मैं इधर डिवाइड करूंगा 9 से, 9 1 ज़र 9/9 है ना 1 मैन, तो जब यहाँ से 9 किया तो यहाँ से भी 9 करना है, दैट मीन्स 1 मैन इज 14/9 वुमेन। एक मैन कितने वुमेन के बराबर है, 14/9 वुमेन। और क्वेश्चन हमें क्या बोलता है कि अब काम किन को करना है, 6 मैन प्लस 6 वुमेन को काम करना है। तो मैं क्या करूँगा, मैं 6 ऐसे ही रखूँगा। अब जो मैन है, ये इस 6 मैन को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 6 × 1 मैन समझाने के लिए, प्लस 6 वुमेन। यहाँ तक आप लोगों को कोई डाउट नहीं होगा क्योंकि 6 × 1 मैन इज अगेन 6 मैन। अब मैं क्या करूँगा, मैं 6 को ऐसे ही रखूँगा, 1 मैन जो है इसके बदले में क्या लिख सकता हूँ 14 × 9 वुमेन, फिर प्लस 6 वुमेन, यानी कि मैं दोनों को वुमेन में ही लाऊंगा। अब 6 × 14/9 इज 28/3 वुमेन और प्लस है 6 वुमेन, और टोटल में कितना हुआ क्रॉस मल्टीपल करके 28/3 प्लस 6/1 का अगर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे आप लोगों को पता है कैसे करना है, 28 प्लस 3 6 = 18 डिवाइड बाई 3, 28 प्लस 18 इज 30 46 डिवाइड बाई 3। दैट मीन्स जो क्वेश्चन में बोला गया है कि अब अगर काम करेंगे 6 मैन प्लस 6 वुमेन, तो इसके बदले हम ये लिख सकते हैं कि 6 मैन प्लस 6 वुमेन इज इक्वल टू 46/3 वुमेन। ये आप लोगों को समझ आया होगा यहाँ तक। मैंने पहले ही बोला कि इस पे थोड़े से क्वेश्चंस आप लोगों को टफ देखने को मिलेंगे वहाँ पे, लेकिन इजीली अगर आप जाओगे विद रूल्स तो कोई मसला नहीं है। 6 मैन प्लस 6 वुमेन 46/3 वुमेन। अब यानी कि आप 46/3 वुमेन हर दिन काम के लिए जाएंगे और आप लोगों को बोलना है कितना टाइम इसको कंप्लीट करने में लगेगा। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि क्वेश्चन पहले ही क्या बोल रहा था, 9 मैन और 14 वुमेन कैन कंस्ट्रक्ट अ वॉल इन 23 डेज। अब हम वुमेन हमने इसको कन्वर्ट किया वुमेन में। अब हम वुमेन की बात करेंगे कि 14 वुमेन कैन कंस्ट्रक्ट अ वॉल इन 23 डेज। 14 वुमेन कैन कंस्ट्रक्ट अ वॉल इन 23 डेज, ये क्वेश्चन था। यानी कि अगर 14 वुमेन काम के लिए हर दिन आएंगे फॉर 23 डेज, वो कितने वुमेन टोटल हो गए, 14 × 23 इज
14 इंटू 23, अगर आप ये देखोगे तो दिस इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 322, अप्रोक्सीमेटली नहीं बराबर 322, यानी कि 322 वुमेन कंप्लीट करेंगे इस वर्क को। 322 वुमेन कंप्लीट करेंगे इस वर्क को। फिर अगर मैं आप लोगों को बोलूँगा 1 वुमेन कितना काम करेगा, आप लोगों को पता है कि 1/322 ऑफ वर्क, एक वुमेन 1/322 ऑफ वर्क करेगी। अब हमारे पास कितनी वुमेन है, अब हमारे पास 46/3 वुमेन है जो हम लोगों ने अभी कैलकुलेट किया। 46/3 वुमेन इज 1/322 इंटू, अब मैंने 1 को कैसे 46/3 बनाया, यहाँ से भी मल्टीपल किया 46/3, यहाँ से भी मल्टीपल किया 46/3। अगर आप इसको सॉल्व करोगे 46 डिवाइड बाई 3 इंटू 322, ये आता है बराबर 1/21, यानी कि 46/3 वुमेन अगर काम करेंगे तो एक दिन में कितना होगा 1/21, और हमें पता है टोटल काम को कंप्लीट करने में फिर कितना टाइम लगेगा, इसका रेसिप्रोकल दैट इज 21 डेज। फिर से अगर आप क्वेश्चन को ऊपर से ही देखोगे कि हमने क्या बोला, कि क्वेश्चन आप लोग को थोड़ा सा टफ लग सकता है, लेकिन इस पैटर्न के क्वेश्चन आप लोगों को डेफिनेटली देखने को मिलेंगे। क्वेश्चन था अगर 9 मैन 23 डेज के लिए काम करेंगे, यानी कि हर दिन 9 मैन काम पे आएंगे, फिर 23 डेज के लिए, पहले दिन भी 9 मैन, सेकेंड डे 9 मैन, थर्ड डे 9 मैन, ऐसे ऐसे करके अगर हर दिन 9 मैन काम पे आए तो 23 डेज काम को लगेंगे। फिर क्वेश्चन था, अब मैन की बात नहीं करेंगे, अब अगर मैन के बदले 14 वुमेन हर दिन आए, पहले दिन भी 14 वुमेन, सेकेंड डे 14 वुमेन, थर्ड डे 14 वुमेन, तो ये भी 23 डेज के लिए ये काम को कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ से आप लोगों को पता चलेगा कि मैन जो है वो ज़्यादा काम कर रहे हैं इस केस में एज कम्पेयर टू वुमेन। मैं यहाँ पे इसकी एग्जांपल में ले रहा हूँ, मैं जनरल में नहीं बोल रहा हूँ, कोई ऐसी बात नहीं मैं नहीं बोल रहा हूँ, मैं सिर्फ इतना बोल रहा हूँ कि इस एग्जांपल में मैंने बोला कि 9 मैन का मतलब यहाँ पे हमें ये समझ में आ रहा है कि मैन ज़्यादा काम कर रहे हैं इस केस में एज कम्पेयर टू वुमेन। इसके बाद आप क्वेश्चन बोल रहा है कि अगर आप 6 मैन और 6 वुमेन एक साथ काम करेंगे इसी काम को, तो कितने दिन लगेंगे। हम लोगों ने देखा 9 मैन को 23 डेज लगते हैं हर दिन काम करने में, 14 वुमेन को 23 डेज लगते हैं, दैट मीन्स 9 मैन का जो काम है वो 14 वुमेन के काम के बराबर है। अब अगर हमें देखना हो कि 1 मैन का काम वुमेन इन टर्म्स ऑफ वुमेन कितना काम है, हमने मैन को कैसे बनाया 1 मैन, 9 मैन को हमने कैसे बनाया 1 मैन, बाई डिवाइडिंग इट बाई 9। यहाँ से भी डिवाइड जब इक्वलिटी में 9 किया तो उधर से भी जरूरी करना है, वहां से भी किया, तो 1 मैन इज इक्वल टू 1 मैन वर्क इज इक्वल टू 14/9 वर्क ऑफ वुमेन। तो फिर आप क्वेश्चन में हमें क्या बताया गया है, 6 मैन प्लस 6 वुमेन का काम करना है। हमने ये क्यों किया, हमने सोचा कि सारा हम जो 6 मैन और 6 वुमेन है हम इस सारे को वुमेन में लाएंगे, तो जो 6 वुमेन है उसको मैंने ऐसे ही 6 वुमेन रखा, लेकिन जो 6 मैन है 6 मैन के काम को मैं कन्वर्ट करूंगा वुमेन काम में। 6 मैन है ऐसे 6 मैन को मैं लिख पाऊंगा 6 इंटू 1 मैन, 6 इंटू 1 इज अगेन 6 मैन, 6 को ऐसे मैंने यहाँ पे लिखा। और जो 1 मैन है 1 मैन के बदले मैंने क्या लिख सकता हूं, जो अभी हमने देखा 14/9 वुमेन, 14/9 वुमेन। और जब हमने फिर इस चीज को सॉल्व की, इस कंप्लीट यानी कि 6 मैन प्लस 6 वुमेन इज इन सिंपल, आप लोग याद रखोगे 6 मैन प्लस 6 वुमेन किसके बराबर आया, 46/3 वुमेन। यानी कि ये काम अब किनको करना है, ये काम अगर 46/3 इज अप्रोक्सीमेटली 3 1s are 3 16 3 5s are 15, अप्रोक्सीमेटली 15 पॉइंट कुछ, यानी कि अगर 15 पॉइंट कुछ वुमेन अब हर दिन काम के लिए जाएंगी तो कितने दिन में ये कंप्लीट करेंगे। हमें पता है कि जब सिर्फ 14 ही वुमेन जाती थी तो 23 डेज में कंप्लीट कर, अब 15 पॉइंट कुछ वुमेन है, यानी कि वुमेन एक बढ़ाई गई हर दिन, यानी कि 23 डेज से कम ही लगेगा, ये तो पता है, ये तो ओबियस सी बात। और हमने क्या लिखा, अब 6 मैन प्लस 6 वुमेन किसके बराबर है, 46/3 वुमेन। अब हमें ये भी क्वेश्चन में पता है कि 14 वुमेन को कितने डेज लगते हैं, 23 डेज, यानी कि 14 वुमेन जब कंटिन्यूअसली काम पे जाएंगे तो 23 डेज लगेंगे। अब 23 डेज के लिए अगर हर दिन 14 वुमेन जाएंगे तो पहले दिन भी 14, सेकंड डे, तो 23 डेज में टोटल कितनी वुमेन जाएंगी काम के लिए जो कंप्लीट करेंगे, यानी कि 322 वुमेन विल कंप्लीट दिस वर्क। 14 इंटू 23, 14 हर दिन 23 डेज के लिए, दैट इज 14 इंटू 23, दैट इज 322, यानी कि 322 वुमेन इस काम को कंप्लीट करेंगे। अब एक वुमेन कितना काम करेगा, हमें पता है 322 वुमेन को मुझे 1 वुमेन बनाना है, मैं यहाँ से भी 322 करूँगा, यहाँ से भी 322 करूँगा, और यहाँ पे
322 कैंसिल, यहाँ पे क्या बचेगा, सिर्फ 1 वुमेन इज 1/322 ऑफ वर्क, यानी कि एक वुमेन काम का 1/322 ऑफ वर्क ये यहाँ पे एक वुमेन करेगी। अब हमारे पास कितनी वुमेन है, 46/3 वुमेन। 46/3 वुमेन फिर कितना, अब मुझे 1 वुमेन को 46/3 वुमेन बनाना है, तो मैं यहाँ से भी 1322 को 46/3 मल्टीपल करूंगा और वो आएगा 1/21, यानी कि 46/3 वुमेन एक दिन में 1/21 था वर्क को कंप्लीट करेंगे। टोटल डेज कितने लगेंगे, हमें इसका रेसिप्रोकल लेना होता है तो 21 डेज लगेंगे। इस पैटर्न के क्वेश्चन आप लोगों को JKSSB में इस पे देखने को मिल सकते हैं। लेकिन जो हमने पहली एग्जांपल ली, इफ A can do a piece of work in 10 days and B can do same work in 15 days, and how many days the work can be completed if A and B work together, इस पैटर्न का क्वेश्चन आप मान के चल सकते हो कि डेफिनेटली एग्जाम में यही क्वेश्चन होगा। इस पे और एक टॉपिक आएगा पाइप्स एंड सिस्टर्न्स पे, कि अगर एक टैंक को फिल करने में इतना टाइम लगेगा और दूसरी टैंक को फिल करने में दूसरे टैप से इतना टाइम लगेगा, तो अगर दोनों जो पाइप्स है अब इस टैंक को फिल करेगी तो कितना टाइम लगेगा, उसमें भी बिल्कुल आप लोगों को यही रूल यूज़ करना है। लेकिन वहाँ पे क्या है, वहाँ पे जो वर्क है वर्क के बदले वहाँ पे टैंक को फिल करना है और सेम यूनिट वहाँ पे। मुझे पता है कि ये जो इस पैटर्न का क्वेश्चन है जो नॉन मैथमेटिक्स बैकग्राउंड से उनको ये थोड़ा सा टफ लगा होगा, क्योंकि ये टॉपिक ही ऐसा है। फिर भी मैंने बिल्कुल रूल से आप लोगों को समझाने की कोशिश की, लेकिन ये टॉपिक थोड़ा सा टफ है। तो अगर आप लोगों को ज़्यादा दिक्कत आ रही है इसमें इसको समझने में, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ये बताइएगा, तो मैं फिर से और कुछ एग्जाम्पल्स को सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। लेकिन आप मान के चल सकते हो कि इस पे अगर क्वेश्चन आएगा तो थोड़ा सा टफ ही क्वेश्चन आएगा। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और प्लीज़ इस कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को लेक्चर के बारे में क्या लगा। थैंक यू।